करीम और हसन बचपन के मित्र थे। वे दोनों आटे के व्यापारी थे। करीम ईमानदार था, लेकिन उसका मित्र हसन बेईमान था। करीम नहीं जानता था कि उसका मित्र हसन बेईमान है। दोनों का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हसन को अपने व्यापार में घाटा होने लगा। एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार बंद होने की स्थिति में आ गया। उसे धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपने मित्र करीम के पास गया और उससे मदद मांगी। मुझे तुमसे धन मांगते हुए लज्जा आ रही है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 500 अशर्फियाँ दे दो। जैसे ही मेरा व्यापार फलना फूलना शुरू हो जाएगा, मैं तुम्हें धन वापस लौटा दूंगा। करीम ने उसे धन देने में देर नहीं की। हसन बोला, मैं तुम्हें इसकी रसीद दे दूंगा। करीम हंसा और बोला, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। रसीद की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने आगे कहा, धन लौटाने की जल्दी मत करना। जब तुम्हारा व्यापार पूर्ण रूप से चल जाए तब धन लौटा देना। शीघ्र ही हसन का व्यापार फलना फूलना गया, आगे बढ़ने लगा। उसका व्यापार उसे लाभ होने लगा, किंतु उसने करीम का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं समझी। उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि उसके मित्र ने धन प्राप्ति की रसीद नहीं ली थी। अब हसन ने सोचा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वह सिद्ध कर सके कि उसने मुझे धन दिया था। करीम दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन हसन को दिया गया धन वह भूला नहीं था। उसने सोचा कि हसन स्वयं ही धन लौटा देगा, लेकिन काफ़ी समय बीतने पर भी हसन ने करीम का धन नहीं लौटाया। जब करीम के पास कोई चारा न रहा तो वह हसन के पास गया। जब उसने हसन से धन मांगा तो उसने बहाना बनाया कि वह किसी ऋण के संबंध में नहीं जानता। जब करीम ने उसे याद दिलाने का प्रयास किया तो वह चीख कर बोला, 500 अशर्फियाँ मैंने तुमसे कब ली है? तुमने किसी और को दी होगी। करीम ने पुनः हसन को याद दिलाने का प्रयास किया। उसने कहा, तुमने तब धन लिया था जब तुम्हारा व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। लेकिन हसन ने करीम की एक ना सुनी। करीम दुखी हो गया। वह समझ गया कि हसन उससे बेईमानी कर रहा है, लेकिन वह चुपचाप घर लौट गया। उसकी पत्नी जानती थी कि वह इतना दुखी क्यों है, लेकिन करीम अपने मित्र की बुराई नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह चुप रहा। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उस पर जोर दिया तो करीम ने पूरी कहानी सुना दी। वह अपने पति पर बहुत क्रोधित हुई। करीम ने कहा, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई रसीद नहीं है। उसकी पत्नी ने उसे बीरबल के पास जाने का सुझाव दिया कि वह एक समझदार व्यक्ति हैं और अवश्य ही आपकी इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। करीम बीरबल के पास गया और पूरी कहानी उसके सामने दोहरा दी। सब कुछ सुनने के पश्चात बीरबल ने कहा, बिना रसीद के सिद्ध करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं कुछ करने की चेष्टा करता हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद बीरबल हसन के घर गया और उसने धन के बारे में प्रश्न किए, किंतु हसन ने कोई भी धन लेने से इनकार कर दिया। तब बीरबल चुपचाप वापस आ गया। कुछ दिन बाद बीरबल ने दोनों दोस्तों के घर एक एक आटे का थैला भेजा। प्रत्येक थैले में एक एक अशर्फी थी। उसने उनसे कहा कि इस आटे को बेच देना और उससे प्राप्त धन मुझे दे देना। जब करीम ने थैला खोला तो उसमें एक अशर्फी मिली। उसने सोचा कि अशर्फी गलती से इसमें आ गई है। वह तुरंत बीरबल के पास गया और वह अशर्फी उसे लौटा दी। अशर्फी लेते समय बीरबल ने जानबूझकर अशर्फी की ओर से अनभिज्ञता जाहिर की, किंतु दूसरी ओर जब हसन को थैले में एक अशर्फी मिली तो उसने उसे निकालकर अपने पुत्र को बुलाया और अशर्फी को उसे देकर उसकी माँ के पास ले जाने को कहा और बोला, मुझे यह आटे के थैले से मिली है। कुछ दिन बाद बीरबल दोनों के पास गया। वह हसन से बोला, मैंने तुम दोनों को एक आटा एक ही तरह का भेजा था, लेकिन तुमने मुझे कम भुगतान किया। इसके अलावा इसमें एक सोने की अशर्फी भी थी जो तुमने मुझे नहीं लौटाई, जबकि करीम ने मुझे वो लौटा दी। इस पर हसन एकदम बोला, थैले में कोई सोने की अशर्फी नहीं थी।
मैंने उसे अपने पुत्र के सामने खोला था। बीरबल ने हसन के पुत्र को लाने के लिए एक सेवक को भेजा। बीरबल ने सेवक से कहा, लड़के से जाकर कहो कि उसके पिता ने वो सोने की असरफी मंगाई है जो आटे के थैले से मिली थी। जल्द ही हसन का पुत्र नौकर के साथ वो सोने की असरफी ले आया। बीरबल हसन पर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, यह सिद्ध हो चुका है कि तुमने करीम से धन लिया था। यदि तुम एक सोने की असरफी के लिए बेईमानी कर सकते हो तो 500 असरफियाँ यह सिद्ध करती है कि तुम पूरी तरह बेईमान हो। करीम का धन लौटा दो वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। और हसन को असरफियाँ लौटानी पड़ी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।